अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट निकालना। यानी बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट अपन कैसे कम से कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, वो अपन आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अपन स्क्वायर रूट की ऐसी ट्रिक सीखेंगे कि जिससे अपन किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मात्र 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आज अपन सीखने वाले वो है परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि जब किसी संख्या का स्क्वायर रूट कोई पूर्णांक या कोई इंटीजर हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो 2 क्या है? 2 एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे √3 है तो इसका मान होता है 1.732। तो इसमें क्या है? दशमलव आ रहा है, ये पूर्णांक नहीं है, तो ये कहलाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट कि कैसे अपन निकाल सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर का उल्टा होता है। जैसे जब अपन a को a से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आता है a स्क्वायर। तो a का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर। लेकिन ये a स्क्वायर बना कैसे? a स्क्वायर बना कैसे? जब हमने a को a से गुणा किया। जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाता है तब वह उसका स्क्वायर बनता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2025 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका मतलब ये है कि 2025 बना कैसे? जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया तभी 2025 बना और आपको वही संख्या निकालनी है। तो इसकी जैसे 2025 है, इसमें इकाई अंक क्या है? 5। तो ये 5 बनेगा कब? हमें पता है कि जब अपन 5 को 5 से गुणा करेंगे तभी 5 बनेगा, अन्यथा 5 नहीं बनेगा। अपने को यही ट्रिक्स देखनी है। यहां पर है 6। तो जब किस संख्या को किस संख्या से गुणा करें तब 6 बनता है। यहां पर है 9। तो किस संख्या को किस संख्या से गुणा करें तब 9 बनता है। तो अपन यही सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे जिस भी संख्या का स्क्वायर रूट पूछता है, सबसे पहले आप देखो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। उस संख्या का इकाई का अंक क्या है? तो जैसे मान लीजिए अगर उस संख्या का इकाई का अंक मान लीजिए 1 है, जिसका आपसे स्क्वायर रूट पूछा है, तो 1 बनता कब कैसे है? जब आप 1 को 1 से गुणा करोगे तब 1 बनेगा, या फिर आप 9 को 9 से गुणा करोगे तब 1 बनेगा। क्योंकि 9 गुणा 9 होता है 81 और 81 में भी इकाई का अंक क्या होता है? 1। अगर उसका इकाई का अंक 4 है तो 4 कब बनता है? 4 बनेगा जब 2 को 2 से गुणा करोगे या फिर 8 को 8 से गुणा करोगे। अगर 9 है तो 9 कब बनेगा? जब 3 को गुणा करोगे 3 से या 7 को गुणा करोगे 7 से। अगर 6 दे रखा है तो 4 गुणा 4 16 या फिर 6 गुणा 6 36। अगर 5 दे रखा है तो 5 का एकमात्र एक ही तरीका हुआ 5 गुणा 5, और 0 का एक ही है वो है 0 गुणा 0। यानी अगर किसी संख्या का इकाई के अंक 1 4 9 6 5 0 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकती है। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक 2 3 7 8 हैं तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकती। उसका स्क्वायर रूट का मान हमेशा दशमलव में ही आएगा। तो सबसे पहले आपने यहां पर सीखा कि 1 बनेगा कैसे? जब 1 को 1 से गुणा करोगे या फिर 9 को 9 से। ये हमें सीखना ही पड़ेगा इसमें, इस ट्रिक्स के क्वेश्चन करने के लिए। 4 कब बनेगा? 9 कब बनेगा? 6 कब बनेगा? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा 2025 का स्क्वायर रूट। तो इकाई का अंक क्या है? 5। और हमने अभी भी पढ़ा है कि 5 कब बनता है? जब 5 को 5 से गुणा करेंगे। तो यानी यहां से क्या आ गया हमारे पास में? यहां से हमारे पास में आ गया 5। यानी कि यहां इस 5 के लिए हमारे पास में आ गया 5। अब एक अंक छोड़ देते हैं, इकाई के बाद में एक अंक छोड़ दो। अब बचा कितना? 20। अब यहां पर ऐसी संख्या रखो जिसका स्क्वायर या तो 20 हो या 20 से कम हो। तो ऐसी संख्या क्या है? 4।
4 का स्क्वायर होता है 16, अगर 5 रखेंगे तो वो तो 25 हो जाएगा, 20 से ज्यादा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 45। यानी हमें 3 सेकंड में पूरी नहीं लगी। यहाँ पर 5 था तो तुरंत रखा 5, एक अंक छोड़ दिया, अब बचा कितना 20। तो यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 20 हो या 20 से कम, तो आ गया 45। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर अब 5 है तो 5 के लिए क्या रखेंगे 5, अब एक अंक छोड़ देंगे इसमें ये वाला। अब आगे कितना है 72। अब ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसका स्क्वायर या तो 72 हो या उससे कोई कम हो, तो हो जाएगा 8। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का हो जाएगा 81, ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 85। बहुत ही सिंपल है। अगला है इसका इकाई का अंक 6। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा था कि 6 बनता कब है। देखो 6 बनेगा जब 4 को 4 से गुणा करोगे और 6 को 6 से। तो देखते हैं, तो 6 या तो बनेगा जब 4 होगा या फिर 6। इसकी 2 संभावनाएं, तो दोनों संभावनाएं अपन लिख लेंगे, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो उसके बाद में अपन एक अंक छोड़ देते हैं। अब आगे कितना बचा 40। सेम वही तरीका है, ऐसी संख्या रखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 40 हो या 40 से कम, तो हमारा हो जाएगा 6। 6 गुना 6 36। तो या तो इसका आंसर 64 आएगा या फिर इसका आंसर 66 आएगा। तो अब पता कैसे चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा इसमें कि यहां पर बीच में अपन यहां पर बीच में क्या करेंगे, यहां पर हमने रखा क्या था 6, तो यहां पर अपन करेंगे 6 गुना 7, कितना होता है 42। 6 गुना 7, यहां पर हमने 6 रखा था तो 6 गुना अगली संख्या 7 ही होगा 42। तो अगर जो संख्या यहां पर है वो 42 से कम है तब तो ऊपर वाला आएगा, अगर वो संख्या 42 से ज्यादा है तो नीचे वाले आएगा। तो देखो यहां पर कितना है 42 और यहां पर कितना है 40, तो इसका आंसर आएगा ऊपर वाला 64। इसका आंसर होगा 64। कैसे, 6 के लिए रखा हमने 4 और 6 दोनों रखे, एक अंक छोड़ दिया, फिर इसके लिए कितना बचा 40। 40 के लिए हमने रखा 6, क्योंकि 6 गुना 6 होता है 36। अब या तो 64 आएगा या फिर 66 आएगा। तो अपन यहाँ पर 6 गुना 7 लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो संख्या रखेंगे उसको अगली संख्या से गुणा करेंगे। तो अगर ये संख्या इस संख्या से ज्यादा है तब तो नीचे वाला आएगा, अगर ये संख्या इस वाले से कम है तो ऊपर वाला आएगा। तो इसमें यहाँ पर 42 है, यहाँ पर कितना है 40, तो ऊपर इसमें आ गया 64। अगला हमारा 9। तो 9 कब बनता है, जब 3 को 3 से गुणा करते हैं या फिर 7 को 7 से। तो अपन दोनों लिख लेंगे इसमें, उसके बाद में एक अंक छोड़ देंगे। अब कितना है 136। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 136 हो या इससे कोई कम हो, तो इसमें रखेंगे 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का हो जाएगा 144, वो हो जाएगा ज्यादा। अब या तो 113 आएगा या फिर 117। तो अपन क्या करेंगे, वही तरीका है, यहां पर क्या लिखा 11, तो 11 को अगली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 11 गुणा 12 होता है 132। 132, तो ये वाली संख्या अगर 132 से ज्यादा है तब तो नीचे वाला आएगा, अगर कम है तो ऊपर वाला। यहां पर कितना है 136, तो 136 132 से ज्यादा होता है तो इसका आंसर आएगा नीचे वाला, यानी 117। इस वाले में कम था तो ऊपर वाला आया, इस वाले में ज्यादा है तो नीचे वाला। तो इस प्रकार से अपन बड़ी आसानी से इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है 30,976 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो सबसे पहले इसका इकाई का अंक क्या है 6। तो 6 कब बनता है, जब अपन 4 को 4 से गुणा करते हैं या फिर 6 को 6 से। तो अपन इसकी दोनों संभावनाएं लिख लेंगे, उसके बाद में एक अंक छोड़ देते हैं। अब बाद में बचा कितना 309। तो ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 309 है या फिर इससे कोई छोटी संख्या है। तो अब हमें इसके स्क्वायर भी याद होने चाहिए कि बड़ी संख्याओं के स्क्वायर क्या होते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा जैसे 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 18 अगर अपन यहाँ पर रखेंगे तो 324 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें या तो इसके बराबर रखना है या फिर इसके कम। तो यहाँ पर अपन रखेंगे 17, दोनों जगह 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। अब इसका आंसर या तो 174 आएगा या फिर 176। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 17 और उसके बाद में क्या आता है 18, दोनों यहाँ पर रख लेंगे।
जब 17 को गुणा करते हैं 18 से तो आता है 306। ये वाली संख्या अगर इससे ज्यादा है तब तो नीचे वाला आएगा, अगर ये वाली संख्या इससे कम है तो ऊपर वाला। तो 309 ज्यादा है 306 से, ज्यादा है तो नीचे वाला। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, वर्गमूल वो आएगा 176। लास्ट प्रश्न है हमारा 1,27,449। तो इसमें यहां पर क्या है 9, तो 9 कब बनेगा, या तो 3 या फिर 7। तो एक अंक छोड़ देंगे इसमें, बचा कितना 1274। तो या तो ऐसी संख्या रखो जिसका स्क्वायर 1274 है या फिर उससे कम। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225 और 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो 1296 ज्यादा हो जाएगा और यहां पर है 1225, ये होता है 35 का। तो अपन यहां पर लिखेंगे 35 ऊपर और नीचे। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे स्क्वायर। आप एक नोटबुक में इनको लिखेंगे और रोजाना रिवाइज करेंगे तो आप 1 से लेकर 100 तक आसानी से याद कर सकते हैं। आपको टिप्स पे याद रहेंगे। 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर बहुत इजी है, लेकिन उनको नोटबुक में आपको उतारना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। 35 का स्क्वायर होता है 1225 और 36 का 1296, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो अपन रखेंगे इसमें 35। अब पता कैसे चलेगा कि 353 होगा 357? तो अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसको, 35 को गुणा करेंगे 36 से। तो 36 गुणा 5 होता है 180। तो यहां पर लिखा 0, बचा कितना 18, और 36 गुणा 3 होता है 108। 108 और 18 होता है 126, यानी 1260। तो 1274 1260 से ज्यादा होता है, तो इसका मान आएगा नीचे वाला। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया हमारा वो आया 357। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इस ट्रिक्स के माध्यम से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।